यह एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है। यदि आपको आगे के चैप्टर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट चैप्टर। च1 करण सिया। एक सुनसान जंगल में एक लड़की हड़बड़ाते हुए इधर से उधर भाग रही थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे, उसके पूरे कपड़े में मिट्टी लगी हुई थी। वो लड़की भागते हुए, आयु कहाँ है तू आयु। ऐसे ही काफी देर वो लड़की उस सुनसान जंगल में ये से वहां भाग भाग कर किसी को ढूंढने लगती है। करीब 1 घंटे में जब वो लड़की थक जाती है तब वो रुककर अपने घुटनों पर हाथ रख लंबी लंबी सांसें लेने लगती हुआ वो लड़की रोते हुए, आयु कहाँ है तू क्यों अपनी दी को परेशान कर रहा है। प्लीज मत परेशान कर अपनी दी को, आजा मेरे पास। तभी उसकी नज़र अपने से थोड़े दूर जमीन पर पड़े एक इंसान पर जाती है जो बेसुध हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। उसे थोड़ी सी चोट भी लगी हुई थी। वो लड़की भागते हुए उस इंसान के पास जाती है। वो लड़की उस इंसान को देखकर, आयु आयु तू इस हालत में, मेरा आयु क्या हुआ तुझे, कहते हुए वो लड़की जमीन पर बैठकर उस लड़के का सिर अपने गोद में रख लेती है। वो लड़की उस लड़के का गाल थपथते हुए, आयु तू ठीक तो है ना, आयु उठ ना, प्लीज अपनी आंखें खोल, क्या हुआ है तुझे, प्लीज अपनी आंखें खोल। तभी उस लड़की के कानों में किसी के हंसने की आवाज आती है। वो लड़की पलटकर पीछे देखती है जहां एक आदमी खड़ा था जिसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसकी आंखें ब्लू थी और वो अपनी ब्लू आंखों से उस लड़की को घूर रहा था। उसका ऑरा बहुत खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सर्द थी। उसके साथ ही उसके आसपास उसके बॉडीगार्ड्स का काफिला खड़ा हुआ था। वो लड़की उस लड़के को देख बुरी तरह से डर जाती है। उस लड़की को डरते देख उस लड़के के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो लड़का अपने कदम उस लड़की की तरफ बढ़ाने लगता है, जिसे देख वो लड़काहती आवाज में, करण प्लीज में मेरे भाई को छोड़ दो प्लीज। वो इनोसेंट है। करण उस लड़की के करीब आकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भर के, इतनी आसानी से नहीं सिया, तुम्हारे बाप ने जो कुछ किया था उसका भुगतान तुम दोनों को करना होगा, कहते हुए वो सिया के बाल झटक देता है, जिसे सिया के मुंह से चीख निकल जाती है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सिया अपने हाथ जोड़ते हुए, करण प्लीज छोड़ दो मेरे भाई को, तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो, पर मेरे आयु को छोड़ दो। वो तो मेरे बाप की औलाद भी नहीं है, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। करण सिया के सामने बैठते हुए, कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए तुम्हारे इस भाई के शरीर में अब तक जान है, वरना, कहते हुए करण आयु को देख एविल स्माइल करने लगता है, जिसे देख सिया अपनी गोद में आयु के सिर को अपने सीने से लगा लेती है, जिसे देख करण सिया को सर्द नजरों से घूरने लगता है। करण अपनी सर्द आवाज में, उठाओ इसके भाई को और हॉस्पिटल लेकर जाओ, और ध्यान रहे ये ना तो मर जाए और ना चैन से जी पाए। करण की बात सुन उसके बॉडीगार्ड्स आगे आकर आरू को उठाकर ले जाने लगते हैं। सिया आरू को अपने गले से लगाते हुए, नहीं मैं अपने भाई को कहीं नहीं ले जाने दूंगी, छोड़ो उसे। करण पीछे से आकर सिया के बाल पकड़ लेता है और उसके बाल पकड़ उसे उठाने लगता है, जिस वजह से सिया की चीख निकल जाती है और उसकी पकड़ आरू पर से ढीली हो जाती है। उसके बाद वो बॉडीगार्ड्स आरू को उठाकर ले जाते हैं। वही सिया खुद को करण से छुटवाने की कोशिश करती है, पर करण की पकड़ बहुत टाइट थी, जिस वजह से सिया की चीखें निकल रही थी। रू के जाने बाद करण सिया को जोर से धक्का दे देता है, जिस वजह से सिया संभल नहीं पाती और मुंह के बल जमीन पर जा गिरती है, जिस वजह से उसके मुंह से जोरदार चीख निकल जाती है, साथ ही उसके घुटने से खून निकलने लगता है। करण एक बार फिर सिया के बाल पकड़ उसे उठता है। सिया की आंखों में आंसू थे। करण उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। वही सिया के पैरों में दर्द हो रहा था, उसे चला नहीं जा रहा था, पर करण की खींचने की वजह से सिया उसके साथ खींची चली जा रही थी। करण सिया के खींचते हुए अपने कार तक लेकर आता है और एक झटके में कार का गेट खोल उसे सीट पर धक्का दे देता है। सिया मुंह के बल सीट पर गिर जाती है। करण सिया के बगल में बैठकर दरवाजा बंद कर लेता है और ड्राइवर को चलने के लिए कहता है। सिया डर के मारे सिकुड़ के कार के गेट से लगकर बैठ जाती है। उसने अपना मुंह अपने घुटनों के बीच छुपा रखा था। वही करण अपनी लाल आंखों से सिया को घूर रहा था। करीब 2 घंटे बाद उनकी कार एक विला के सामने आ रुकती है, जो कि बेहद खूबसूरत और आलीशान था। करण एक बार फिर सिया का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए कार से बाहर निकलता है और उसे खींचते हुए विला के अंदर लेकर जाने लगता है। सिया लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर करण की पकड़ बहुत मजबूत थी। सिया के पैरों से लगातार खून बहे जा रहा था।
करण सिया को विला के अंदर लेकर आता है। अंदर से विला काफी खूबसूरत और एलिगेंट था। करण सिया के खींचते हुए ऊपर की तरफ ले जाता है, पर अब सिया और दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। सिया जमीन पर गिर उससे पहले ही करण उसे अपनी बाहों में भर लेता है। करण सिया को अपनी गोद में उठाकर कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कुछ घंटों बाद सिया एक अंधेरे से कमरे में बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। धीरे धीरे सिया की आंखें खुलने लगती है। सिया के सर पर बहुत दर्द हो रहा था, साथ ही उसके पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा था। सिया अपनी आंखें खोल बेड पर बैठ जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके हाथों पर कुछ भारी भारी फील हो रहा है, पर उस कमरे में बहुत अंधेरा था जिस वजह से सिया को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सिया उस चीज को फील करने लगाती है जिसके साथ ही सिया की आंखें हैरानी में फैल जाती है। सिया के हाथों में बेदियां बड़ी हुई थी। सिया अपने आप से, मैं यहाँ वो भी इस हालत में ये सब करण ने किया है। उसने मेरे भाई को हॉस्पिटल पहुंचा दिया और अब मुझे यहाँ कैद करना चाहता है। यही सब सोचते हुए सिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सिया खुद से, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकल आयु का पता लगाना होगा। उसके बाद मैं उसे और मम्मा को यहाँ से लेकर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। सिया यही सब सोच रही थी कि तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और करण कमरे में आता है। उसका ऑरा काफी सर्द लग रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, जिसे देख सिया अंदर तक कांप जाती है। कमरे की हल्की हल्की रोशनी में करण का चेहरा बहुत खतरनाक लग रहा था। करण अपने कदम सिया की तरफ बढ़ाते हुए, बहुत शौक है ना तुम्हारे बाप को दूसरों को जिंदगी तबाह करने का, अब उसकी करनी तुम भुगतोगी। सिया करण से, जो भी किया मेरे डैड ने किया, हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है। मैंने तो बचपन से उन्हें देखा भी नहीं है, तो फिर क्यों तुम हमारी फैमिली के पीछे पड़े हो? प्लीज मुझे और मेरे आरू को जाने दो। करण सिया के बालों को कसकर पकड़ते हुए, जानता हूँ मैं सब जानता हूँ, पर तुम्हारी गलती यह है कि तुम उस आदमी की बेटी हो और इसकी भरपाई तो तुम्हें करनी होगी। सिया दर्द भरी आवाज में, कैसे भरपाई? करण डेविल स्माइल करते हुए, अब हुई ना बात, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, वो भी पूरे रीति रिवाज से, मेरे परिवार के और पूरी दुनिया के सामने। करण को बात सुन सिया की आंखें हैरानी से फैल जाती है। सिया करण से, या क्या बकवास कर रहे हो तुम करण? एक तरफ तुम मुझसे नफरत करते हो और दूसरी तरफ तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। सिया की बात सुन करण सर्द आवाज में, ये मेरी नफरत है। तुमसे शादी कर तुम्हें और तुम्हारे बाप को पूरी तरह से बर्बाद करूंगा। तुम्हें तिल तिल तड़पा कर तुम्हारे बाप को दर्द दूंगा। सिया चीखते हुए, कभी नहीं, मैं तुम जैसे जानवर से कभी शादी नहीं करूंगी। सिया के मुंह से जानवर साहब सुनकर करण का चेहरा सख्त हो जाता है। करण सिया के मुंह को दबाते हुए, अभी तुमने मेरे अंदर का जानवर नहीं देखा है, वरना अपने मुंह से ऐसी बात निकलने से पहले 100 बार सोचती। कहते हुए करण सिया का मुंह झटक देता है। करण सर्द आवाज में, शादी तो तुम्हें करनी होगी, तुम्हारे चाहने या ना चाहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिया चिल्लाते हुए, मैंने कहा ना कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। तुम जैसे राक्षस से शादी करने से अच्छा मैं अपनी जान दे दूं। सिया ने इतना ही कहा था कि तभी करण सिया के गालों पर खींचकर एक थप्पड़ जड़ देता है, जिसके साथ ही सिया का चेहरा एक तरफ झुक जाता है और उसके होंठों के किनारे से खून बहने लगता है। करण सिया के बालों को कसकर पकड़ते हुए, अगर आपने भाई की जिंदगी चाहती हो तो कल के कल मेरे परिवार और इस पूरी दुनिया के सामने तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, और फिक्र मत करो, मौत से भी बदतर जिंदगी तुम्हें दूंगा, ये वादा है करण ओबरॉय काओ। याद रहे तुम्हारी एक गलती और तुम्हारे भाई की सांसें बंद, इसलिए कि भी चालाकी करने की सोचना भी मत। इतना कहकर करण उस कमरे से चला जाता है और एक बार फिर पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है। सिया जोर जोर से रोने लगती है, चीखने लगती है, पर उसका दर्द समझने वाला यहाँ कोई नहीं था। सिया खुद से, ऐसी क्या गलती है कि है मैंने, भगवान आप क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? और मेरे डैड ने ऐसा क्या किया है कि करण उनसे और मुझसे इतनी नफरत करता है? मैं नहीं करना चाहती ऐसे राक्षस से शादी जिसे लोगों के मरने जीने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यही सब कहते हुए सिया रो रो कर बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ करण एक अंधेरे कमरे में जाता है, जहां एक औरत की बहुत सारी तस्वीर लगी हुई थी। उन तस्वीर में एक औरत थी जिसके हाथ में उसका बच्चा था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। दूसरी फोटो में वही औरत थी, साथ ही उसके साथ उसका करीब 10 साल का बच्चा था, जो उनके साथ उनके हाथों से फ्रूट खा रहा था। इसी तरह वहां उस औरत की बहुत सारी तस्वीर थी,
करण अपनी आंखें बंद करता है। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधला धुंधला नजारा डर दिखाई देने लगता है। झट से करण अपनी आंखें खोल देता है। उसकी आंखें लाल थी। करण उन तस्वीरों को देखते हुए मन में, बहुत कुछ छीना है इस जिंदगी में मुझसे, पर अब और नहीं, अब मेरा इंतजार खत्म होगा। गुनहगारों को उनकी गुनाहों की सजा मिलेगी, मौत से भी बदतर सजा, ऐसी सजा जिसे उनकी रूह कांप जाए। और उसकी शुरुआत होगी कल। करण की आंखें एकदम लाल थी। उसका चेहरा बेहद सर्द था। उसकी आंखों में एक अनजाना सा तूफान नजर आ रहा था, जो अपने साथ बहुत कुछ बर्बाद करने वाला था, सबकी बर्बादी अपने साथ लाने वाला था। CH2 दर्द। नेक्स्ट मॉर्निंग सिया अपने कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी। उसके हाथों में अभी भी बेड़ियां बंधी हुई थी। उसके गाल पर उंगलियों के निशान अब तक दिखाई दे रहे थे। तभी उस कमरे का गेट खुलता है और करण कमरे में आता है। करण की नजरें बेहोश सिया पर पड़ती है, जिसे देख उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा नजर आने लगता है। करण बाथरूम में जाकर एक बकेट पानी लेकर आता है और पूरे बकेट के पानी को सिया के ऊपर फेंक देता है, जिसे सिया हड़बड़ाकर बेड से उठकर बैठ जाती है। सिया के पूरे कपड़े भीग चुके थे, जिस वजह से वो उसकी बॉडी से चिपक गए थे, जिसमें उसकी बॉडी साफ साफ काफी हद तक नजर आ रही थी। सिया गुस्से में करण को देखती है, जो अपनी लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। करण को नजरें खुद पर महसूस कर सिया का ध्यान खुद की हालत पर जाता है और वो खुद को कवर करने लगती है। करण सिया के करीब जाकर उसके गालों को अपने हाथ में भरकर अंडस्को आज शादी है हमारी, और मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए। कुछ देर में यहाँ मैच आएगी, वो तुम्हें तैयार करेगी। अगर तुमने कोई ड्रामा किया तो याद रखना तुम्हारा भाई मेरे कब्जे में है। करण की बात सुन सिया की आंखें भर आती है। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। करण उसे एक झटके में छोड़ देता है, फिर सिया को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। करण की नजरें खुद पर महसूस कर सिया को काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, जिस वजह से वो खुद में सिमटने लगती है, जिसे देख करण कमरे से बाहर चला जाता है। करण के जाते ही सिया वापस से जोर जोर से रोने लगती है। करीब आधे घंटे बाद फिर से उस कमरे का दरवाजा खुलता है और 4 मैड्स कमरे में आती है। सबके हाथ में बड़े बड़े थाल थे। सिया सहमी नजरों से सबकी तरफ देखती है, पर सबका चेहरा नीचे था। तभी उनमें से एक मेड जो सबकी हेड थी, आशा, वो आगे आकर सिया को बेदिया खोल देती है। आशा अपना सिर झुकाकर अंडस्को, मैम आप जाइए, नहाकर रेडी हो जाइए, सर ने 1 घंटे में आपको रेडी होने को कहा है। सिया उस मैड की बात सुन कुछ रिएक्ट नहीं करती और सीधा उस मैड के हाथों का थाल जिसमें शादी का लहंगा था वो लेकर बाथरूम में घुस जाती है। सिया शावर के नीचे खड़ी थी, उस पर पानी की बूंदें पड़ रही थी। सिया के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। आज के बाद उसको जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। सिया खुद के मिरर में देखते हुए अंडस्को जिसे शायद करना चाहती थी उसकी हो ना सकी, और जिसे नफरत करती हूँ उसे मेरी जिंदगी जुड़ने वाली है। मैं क्या कहूँगी राज को, क्या मुंह दिखाऊंगी उसे? कितने वादे किए थे मैंने उसे, उसके साथ जिंदगी बिताने के एक ही पल में सब तोड़ने जा रही हूँ। मैं नहीं रह सकती राज के बिना। वो मेरे बचपन का दोस्त है, उसने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है, और मैं कैसे कैसे कर सकती हूँ मैं उसके साथ ये सब? कहते हुए सिया जोर जोर से रोने लगती है। तभी आशा बाथरूम का डोर नॉक करते हुए, अंडस्को मैम कितना वक्त लगेगा? हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, करण सर ने जो टाइम दिया है हमें उसी में आपको रेडी करना है, वरना वो हम सबको पनिशमेंट देंगे। आशा को बात पूरी होती उसे पहले ही सिया बाथरूम का दरवाजा खोल देती है। आशा उसे देखकर चुप हो जाती है। सिया के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। आशा सिया को ले जाकर ड्रेसिंग टेबल पर बिठा देती है और फिर सभी मिलकर सिया को रेडी करने लगते हैं। थोड़ी जी देर में सिया रेडी हो जाती है। सिया के रेडी होते ही सारी मैड्स कमरे से निकल जाती है। सिया एक तक अपने आप को मिरर में देख रही थी। उसने जिसकी दुल्हन बनने के सपने देखे थे, आज वो उसी से दूर किसी और की दुल्हन बनने जा रही थी। मरून हेवी ब्राइडल लहंगा, ब्राइडल ज्वेलरी और साथ ही ब्राइडल मेकअप। सिया बहुत खूबसूरत लग रही थी, जो उसके चेहरे की उदासी और बढ़ा रहे थे। तभी कमरे में करण आता है और उसकी नज़र सिया पर जाती है। किसकी आंखों में आंसू थे? सिया के आंसू देख करण के दिल में बहुत सुकून महसूस होता है। वो डेविल स्माइल करते हुए सिया की तरफ बढ़ जाता है। वही सिया करण से आनजन अभी भी खुद को मिरर में देख रही थी।
करण सिया को पलट अपनी तरफ खींच लेता है, जिसे सिया करण के सीने से जा लगाती है। करण सिया का हाथ मोड़कर उसकी कमर से लगाते हुए अंडस को, तुम्हारे आंसू मेरे दिल को एक सुकून देते हैं, बहुत सुकून। तुम्हें दर्द में देखना, बहुत सुकून मिलता है इन आंखों को, और वादा करता हूँ तुम्हारा ये दर्द कभी खत्म नहीं होने दूंगा। कहते हुए करण सिया का हाथ कसकर मोड़ देता है, जिससे सिया को चीख निकल जाती है। सिया को चीख सुनते ही करण के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। सिया सुबकते हुए करण से, अंडस को मुझे एक बात अरू से मिलना है, प्लीज बस एक बार उसे मिला दो। करण सर्द आवाज में, अंडस को इतनी क्या जल्दी है सिया बजाज, आज हमारी शादी है, उसके बाद सुहागरात, उसके बाद तुम आराम से अपने नहीं से मिल लेना। करण के मुंह से सुहागरात का नाम सुन सिया अंदर तक सिहर जाती है। सिया के एक्सप्रेशन देख करण एविल स्माइल करने लगता है। फिर करण सिया का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगता है। सिया अपने एक हाथ से अपने भारी भरकम लहंगे को उठाकर ऑलमोस्ट करण के पीछे भागने लगती है, क्योंकि करण